है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरुण सिंह ने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है, किसी को भी पार्टी विरोधी बयान नहीं देना चाहिए। ये नसीहत उनकी तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा सभी को पता है किस बयान से फायदा होता है और किससे नुकसान होता है। अगर कोई पार्टी विरोधी बात करता है तो उसे बुलाकर समझाया जाएगा। अरुण सिंह की तरफ से ये बातें कही गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो डांटा भी जाएगा। वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर धार्मिक यात्रा के सवाल पर अरुण सिंह ने बातें कही, मुझे ऐसी यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शशि मोहन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। शशि मोहन, जो बातें कही गई हैं, क्या जो पत्र लिखा गया था हाल ही में विधायकों की तरफ से, उससे जोड़कर भी इसे देखा जाए? देखिए, विधायकों की तरफ से जो पत्र लिखा गया था उससे जोड़कर भी देखा जाना चाहिए, लेकिन अरुण सिंह दोहरी बात करते हुए नजर आए। एक तरफ वो कह रहे थे कि उन्हें पत्र की जानकारी नहीं है, उन्होंने इसका कंटेंट नहीं देखा है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि अगर कोई इस तरह की बात करता है जो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ जाती है, पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, तो उनको बुलाएंगे, समझाएंगे, नसीहत देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो डांटेंगे भी। हाँ। तो क्या पार्टी में इस तरह की स्थिति आ गई? क्या स्टूडेंट टीचर जैसे संबंध पार्टी में हो गए कि डांटना पड़ेगा किसी को? और ऐसे कौन लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले बयान दे रहे हैं? हाँ। क्या पार्टी ऐसे लोगों को चिन्हित कर चुकी है या करेगी? कई सवाल थे, लेकिन अरुण सिंह कुछ जल्दबाजी में दिखे और जब वो सवालों से घिरते हुए दिखे हाँ। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जल्दी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करके चले गए। सवाल इस तरह के भी थे कि उस पत्र को उजागर हुए 48 घंटे हो गए। रविवार को राजस्थान ने ये खबर चला दी थी, उसके बावजूद सोशल मीडिया पर कई जगह ये पत्र देखा गया। हाँ। फिर भी पार्टी में क्या इतनी संवादहीनता है कि 48 घंटे में पार्टी उन विधायकों से बातचीत नहीं कर पाई? क्या यह तय नहीं कर पाई कि वो दस्तखत उन विधायकों के हैं या नहीं? हाँ। अरुण सिंह के बगल में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बैठे थे, क्या उनसे इतना तक नहीं पूछा जा सका कि आपको कोई पत्र लिखा गया है या नहीं लिखा गया? ना पार्टी इसको स्वीकार कर रही है, ना इसका खंडन कर रही है। हाँ। और यह भले ही पार्टी विपक्ष में हो, लेकिन पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह बिल्कुल सेहत के लिए ठीक नहीं है। और जैसा आपने कहा कि दोहरे बयान वाली आपने बात की, साथ ही साथ सवाल आपसे ये भी शशि मोहन कि वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर धार्मिक यात्रा के सवाल पर भी उनका इसी तरह का कुछ बयान आया कि ऐसी यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और साधु संत इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। देखिए, समझने वाली बात है कि क्या अरुण सिंह इशारों में वसुंधरा राजे के संन्यास की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो अघोषित संन्यास दिलवाना चाहते हैं वसुंधरा राजे को, जिससे वो ये कह रहे हैं कि साधु संत इस तरह के काम करते हैं? हाँ। इससे पहले बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, हाँ। धार्मिक यात्रा अलग अलग जगह पर लोगों को करते देखा गया है। यह जनजुड़ाव का तरीका है। हाँ। जो लोग अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने समर्थकों के बीच जाना चाहते हैं, उनके लिए एक जरिया होता है जिसे धार्मिक यात्रा का नाम दे दिया जाए और अपने जो कहा जा सकता है शशि मोहन की कोर ग्रुप का गठन ही इस बात के लिए हुआ था कि एकजुट होकर रणनीतियां बनेगी और प्रदेश में किस तरह से पार्टी मजबूत होगी इस पर मंथन होगा। लेकिन जब से कोर ग्रुप बनी है तब से इस तरह की स्थितियां और ज्यादा सामने आ रही है और खटास की तस्वीरें, बयान, ये ज्यादा जो है चर्चा का विषय बने हुए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।